हिंदी में। तो फिर कौन सा पाठ समझाया था? कौन सा पाठ समझाया था? मिस मैं बोलूं? उसका नाम याद नहीं है। मिस मैं बोलूं? वेरी गुड। नहीं, एक मिनट। वेरी गुड अनस, वेरी गुड। आपको ये भी याद नहीं कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे मार्क्स आ कैसे रहे। मिस मैं बोलूं? हुसैन। बोलूं? हाँ। तीसरा पाठ। तीसरा पाठ कौन सा था? मत बढ़ो ईशान को। मत ओके। बांटो। लाखाणी। किसने कहा था अभी मैं बताऊं ऐसा? चलिए, कौन बताएगा तीसरा लेसन? मैम नदीम ने बताया था। हाँ बेटा, आपका नेटवर्क कुछ आवाज मत नहीं आ बांटो रहा। इंसान को। एक मिनट हुसैन, अब एक मिनट रुक जाओ। चलिए, और कौन हुसैन के अलावा? हम्म। मिस मैं बताओ। मिस मैं बोलूं? हाँ बोलो। तीसरा पाठ पाठ? था मत बांटो इंसान को। वो पाठ था या काव्य था? काव्य। काव्य था। हाँ, तो क्यों कब से आप लोग पाठ पाठ बोले जा रहे हो? हाँ, क्या था उसमें? चलिए, मत बांटो इंसान को जो हमने काव्य पढ़ा, उसका भावार्थ क्या था? कवि कहते हैं लोग कि धर्म को कोई लोग एक धर्म बोलिए। पर। हाँ इसमें बोलता हूँ। लोग धर्मों पर अपने पानी को, अपने देश को, अलग 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 घर को बांट रहे हैं। मगर इस कवि का कहना ये है कि अब धर्म के नाम पे इंसान को भी मत बांटो। वेरी गुड। आज ये जो हमारा काव्य है उसमें कवि जो है वो कहते हैं कि आज इंसान ने धर्म को तो बांट लिया है, मंदिर मस्जिद बनाकर इस धरती और सागर को भी बांट लिया है अलग अलग देश बनाकर। अब कम से कम इंसानों को मत बांटो। फिर उसके बाद ये कहा है कवि ने कि अभी तो हमने प्रगति करना शुरू किया है, अभी हमने मंजिल हमारी प्राप्त नहीं की, हमारी प्रगति पूर्ण नहीं हुई। इंसान का जन्म हुआ है इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, तो ये कार्य उसने पूरी तरह नहीं कर लिया है, पूरी तरह उसने सफलताएं प्राप्त नहीं कर ली है। अभी भी हमारे देश में कई सारे घर ऐसे हैं जहां तक सूरज का प्रकाश जो है वो नहीं पहुंचता है, और कई सारे घर ऐसे हैं जहां पर एक दिया तक शाम को नहीं जल पाता, यानी इतने वे लोग बेबस हैं कि वो अपने घर एक दिया तक नहीं चला पाते हैं, अंधेरे में रहना पड़ता है। तो अभी हमने कहाँ प्रगति की? जब ये सब अ, हो जाएगा कि सभी के घर में प्रकाश होगा, तब हमने प्रगति कर ली मान लिया जाएगा। तो अभी हमने प्रगति नहीं की। हमारे पास आज भी हरी भरी धरती और ऊपर आकाश है, यानी धरती और आकाश के बीच का सब कुछ आ गया ना। तो हमारे पास क्या नहीं है? हाँ, सब कुछ है। सोना उगलने वाली धरती है, ऊपर विशाल गगन है, तो सब कुछ है हमारे पास। हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते इंसान। पर सब कुछ होते हुए भी अगर एक दूसरे के बीच प्रेम नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा, तो ये सब एक रेगिस्तान के समान है, कुछ काम का नहीं। क्योंकि भाईचारे के बिना कुछ नहीं होता। अकेले अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो एक दूसरे के साथ ही सब कुछ कर सकता है। फिर कहते हैं कवि कि अभी तो कई सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें प्रेम रूपी जल की जरूरत है, और अभी उन्हें प्यार देना है। और इन सब बातों को करने के लिए कवि कहते हैं कि हमें सब को एक साथ होना पड़ेगा, ताकि हर उदास चेहरों पर हंसी आ सके, और फिर उस हंसी को कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। ऐसा इस कविता में कवि ने कहा है। ये हमने किया था, राइट?
याद हो गया? अब याद आ गया ना सब? हाँ। ओके, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं हम। ओके, और आज इसके क्वेश्चन आंसर हैं तो हमेशा की तरह छोटे क्वेश्चन जो हैं वो आप लिखेंगे, और जो एलक्यू है वो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसकी पीडीएफ भेज दूंगी आपको, ठीक है? चलिए आज से पीडीएफ देखते हैं, भेजेंगे। पहले तो आप लिखेंगे, सिर्फ एलक्यू की भेज दूंगी। ओके, चलिए तो लिखिए, चलिए। मजबूर कौन है? चलिए, काव्य के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला विकल्प आप लिखिए, मजबूर कौन है? चलिए बताइए, आंसर भी बताते जाइए। आदमी। नहीं, इंसान मजबूर नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है, उसे कोई मजबूरी नहीं है। हमने ऐसी, हमारे काव्य में ऐसी पंक्ति थी, अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। तो अब दीपक। दीपक हाँ, डी। हाँ, हर दीपक मजबूर है, यानी दीपक होगा इसका आंसर। ओके, चलिए उसके बाद, कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? इंसान को। आप लोग लिख रहे हैं ना? हाँ मैं। हम्म, बाकी के बॉयज लिख रहे हैं ना? हाँ। और रफ में लिखेगा, फेयर मत कीजिएगा, रफ कीजिएगा, फेयर में राइटिंग अच्छे नहीं होंगे। आपको वैसे भी होमवर्क में ही लिखना ही है, बाद में भी, तो फिर होमवर्क में लिखो तब फेयर बुक में लिखना, ताकि वो अच्छे राइटिंग हो जाए आपके। कवि किसे न बांटने के लिए कहता है? तो आंसर होगा इंसान को। चलिए अब बताइए, किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है? प्यार के बिना। हम्म, गुड। अगर प्यार ना हो तो जग सूना रेगिस्तान है। चलिए उसके बाद, प्यासी कौन है? चट्टान। हम्म, क्यों आज आप एक ही बोलेंगे बेटा, बाकी सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये सब लिख के इससे पहले वो आंसर दे देते हैं। प्यासी कौन है? चट्टान। चट्टान। तो वो भी लिख रहे होंगे ना, लिख रहे हो ना बेटा आप भी? हामिश मैं भी लिख रहा हूँ। हम्म, चलिए, हो गया। हाँ। हामिश। मिस बाकी है एक लास्ट। लिख लो। म्यूट रखो बेटा, म्यूट रखो।
हो गया? आमिष। हाँ। म्यूट रखो, ये किसी का नेटवर्क में इश्यू है, बहुत आवाज हो रही है, म्यूट रखो। चलिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, विकल्प के बाद अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कर लेते हैं। चलिए, अब बताइए। अभी राह तो शुरू हुई है, खाली जगह बैठी दूर है। क्या होगा आंसर? मंजिल। 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 अब आप नहीं बोलोगे बेटा, कौन आंसर दे रहा था? किसने दिया पहले? मिस मैंने। नाम बताओ। नदी। नदीम, अब आप थोड़ी देर नहीं बोलोगे, ठीक है? आप आंसर देते ही हो बेटा, तो अब बाकी को भी देख लेना, वो सब भी कैसे आंसर देते हैं, इसलिए आप थोड़ी देर अब नहीं बोलोगे। ओके ओके, सबको बोलने का चांस मिलेगा इसलिए। अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। ओके, चलो। अब कौन ज्वाइन हुआ है मुझे पता नहीं है, क्योंकि जब मैंने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी तब मुझे दो तीन ही दिखाई दे रहे थे। बाद में कौन कौन ज्वाइन हुआ है आज नहीं पता मुझे, क्योंकि आप लोग देर से थे। अली नवाज ज्वाइन हुए थे, वो देखा था। अब उसके बाद कौन ज्वाइन हुआ नहीं पता था, इसलिए आप खुद ही बताते जाइएगा और आंसर देते जाइएगा। मैम मिलाना, 90। क्योंकि अब रोल नंबर में लास्ट में ही लिखूंगी। आपकी प्रेजेंट तो मैं अब लास्ट में लूंगी, क्योंकि नहीं ली थी। अब थे ही नहीं, तीन ही बॉयज थे, और फिर स्क्रीन प्रेजेंट करते समय अली नवाज था, तो चार बॉयज ही थे, इसलिए मैंने प्रेजेंट एब्सेंट नहीं ली थी। चलिए, मिलाना खाली जगह का संदेशा, हर घाटी मैदान को। बताइए आंसर। नदीम नहीं बोलेंगे? सूरज। हाँ, सूरज। ये किसका माइक अनम्यूट हो रहा है? वो मोहम्मद का। मोहम्मद? वो जानबूझ के कर रहा है। मिस मैं बोलूं? मोहम्मद लाखानी। लाखानी? लाखानी मोहम्मद? बेटा आप अनस ऐसा नहीं बोलते किसी के बारे में, वो जानबूझ के क्यों करेंगे? सबको बोलने के लिए माइक अनम्यूट करने की परमिशन दी है, तब होता है उनका माइक, है ना? तो ऐसा नहीं बोलते बेटा। मिस मैं बोलूं? लाखा, एक मिनट, हाँ बेटा। लाखानी मोहम्मद, शायद आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू है बेटा, थोड़ा देखो कहीं नेटवर्क अच्छे से आए, ताकि बहुत आवाज ना हो। ओके, जब आप अनम्यूट करो तब। हाँ बताइए, चलिए। मिलाना, मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। ओके, वेरी गुड। मिलाना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को। ओके, फिर तीसरी, अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील। क्या होगा आंसर? रेगिस्तान। नहीं, रीताना। ऊपर नील। आंगन। आंगन। अली नवाज? रीताना। रेगिस्तान, वितान के आंगन? रेतान। वितान। वेरी गुड हुसैन। अब भी आप लोग लिख रहे हैं ना, इसलिए मैं इतना स्लो चल रही हूँ, आपको लिखना है। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। ओके, चलिए उसके बाद, पर ना प्यार हो तो जग सूना, चलता खाली जगह है। रेगिस्तान। अब ठीक है अनस।
रेगिस्तान जग सुना जलता रेगिस्तान है। चलो अब उसके बाद हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर। आंगन। हम्म। आंगन। चलिए अब एक और मैं पूछती हूँ आपको, ठीक है? वो इसमें नहीं है पर मैं पूछती हूँ आपको। रौंद न वो लिखना पाएगा है। फिर कोई। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। रौंद न पाएगा फिर कोई खाली जगह की मुस्कान को। क्या होगा आंसर? मिस मैं बोल हम्म। बोलो अली मौसम। नवाज। हाँ मौसम। फिर से अभी सवाल बोलिए तो। गाफिर कोई। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। मौसम के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। हो गई 6 ब्लैंक। हाँ। ओके। और एक बात बोले बता दूं कि आप लोग ये काव्य जो है वो लर्न करेंगे, क्योंकि अब जो हमारी टेस्ट होगी उसमें हम काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए ऐसा प्रश्न पूछेंगे। इस सत्र में हम ऐसा प्रश्न लेते हैं 8 में कि काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो आपको काव्य पंक्ति पूर्ण करनी होगी, इसलिए काव्य लर्न कीजिएगा, ठीक है? ये हो गया ना? हाँ। मिस बाकी है। एक मिनट। ओके ओके, कर लो फटाफट। मैम आंसर बाकी थे। और तो क्या किया अब तक आपने? साथ में नहीं लिखे आंसर? पहली ब्लैंक्स में लिखो सूरज, फिर दूसरी में, नहीं मिस सॉरी, मिस पहली बार एक मंजिल। मिनट एक मिनट, हाँ अभी रहा तो शुरू हुई है मंजिल। पहली में मंजिल, मैम तीसरा। फिर दूसरी में सूरज, फिर तीसरी अभी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान, फोर्थ पर प्यार ना हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान, फिफ्थ आंगन, और 6 नंबर में मौसम। वो तो मैंने पूरा ही बताया था। हो गया? ओके मैम। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए विधान पूर्ण कीजिए। मैंने इस बार आपको एग्जाम में पूछे थे तो कुछ बॉयज ने उसमें भी गलती कर दी थी, इसलिए अब आपको ये भी करवाना पड़ेगा। ये भी आप अपने आप नहीं कर पाते बेटा। मंदिर मस्जिद गिरजा घर बनाने का मतलब है, क्या मतलब होता है इसका? मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है, हाँ सच्ची भगवान का भक्ति प्रकट करना। नहीं, भगवान का बंटवारा। हाँ, भगवान का बंटवारा करना। इसीलिए तो कवि ने कहा था कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर के रूप में भगवान का बंटवारा कर लिया, बांट लिया भगवान को। तो मंदिर मस्जिद अलग अलग धर्म स्थान हमने क्यों बनवाए? क्योंकि हमने भगवान का भी बंटवारा कर लिया है। ईश्वर तो एक ही है, पर हम उसे अलग अलग तरीके से देखते हैं, और हमने अलग अलग धर्म स्थान बनाए, और इस प्रकार हमने एक ईश्वर को अलग अलग नाम देकर बांट लिया। चलिए सीधा आंसर लिखिएगा। मंदिर मस्जिद गिरजा घर बनाने का मतलब है भगवान का बंटवारा। हो गया? हाँ मिस हो गया। हाँ। चलिए, मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि।
मंजिल बहुत दूर लगती है अभी क्योंकि। तो रात शुरू हुई है। हाँ, रात शुरू हुई। राइट। रुको भी। अभी तो राह शुरू हुई है। मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। हो गया। हाँ हाँ। मिस। हाँ। चलिए उसके बाद, जग सूना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि। जग सूना हाँ, रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि। यहाँ प्यार की बारिश बी। नहीं। ब। यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही। वेरी गुड बॉयस, दोनों ने सही जवाब दिया। अली नवाज और दूसरा कौन बोला? मोहम्मद रजा। ओके मोहम्मद रजा, वेरी गुड बेटा। यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही इसलिए जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है। लिख लिया? हाँ। हाँ मिस। ओके, चलिए अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अली नवाज पढ़ो। हाँ मिस। इंसान को बांटने से क्या प्राप्तियाँ, क्या तात्पर्य है? उत्तर। इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, जाति पाति और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना। इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? तो इंसान को हम टुकड़े तो नहीं कर सकते ना, इस प्रकार तो नहीं बांटते। हम कैसे बांटते हैं इंसान को? कि उसे छोटे बड़े यानी अमीर गरीब का नाम देते हैं, ऊंच नीच का ये उच्च जाति का, ये नीच ज्ञाति का, ऐसा हम ज्ञातियां बनाते हैं, जातियां बनाते हैं। हाँ, जाति पाति, गोरे काले, ये गोरा ये काला आदि समूहों में हम विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार हम इंसान को बांटते हैं। ओके, मोहम्मद रजा। मोहम्मद रजा हाँ मिस। पढ़ो। हाँ। प्रश्न, दो, इंसान को बांटने दो। तीसरा कवि है के बेटा। हाँ, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है? कवि के अनुसार पूर्ण मानव समानता की मंजिल बहुत दूर है। कौन सी मंजिल अभी भी दूर है? तो जो मानव की इच्छा है ना कि मानव समानता से रहे, तो पूर्ण मानव समानता यानी अभी पूरी तरह वह साकार नहीं हुई, पर पूरी तरह मानव, सभी मानव समानता से जिए, वो मंजिल अभी भी दूर है। हो गया ये आपका स्क्रीनशॉट? मिस। हाँ। बोलो। मिस अब मैं पढ़ हाँ। सकता हूँ? बेटा नदीम, मैं आपको बोलूंगी, हाँ मैं सबको बोलूंगी ही। आप बीच में मत बोलो। चलिए हुसैन। हाँ मिस, उजियाला कहाँ बंदी है। उजियाला धन संपत्ति लोगों के घर में बंदी है। उजियाला कहाँ बंदी है? इसका तो इसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से बात की थी कि उजियाला अभी भी अमीरों के घर में यानी धन संपन्न लोगों के घर में बंदी है। ओके, चलिए चलो नदीम पढ़ो अब। हाँ मिस। सूरज का संदेशा किसको नहीं नहीं मिला? सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। हम्म घाटी और मैदानों तक सूरज का संदेशा नहीं पहुंचा, ये भी हमने बहुत अच्छे से किया था, इसलिए अभी नहीं, अभी इस डीप में जाएंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ। अनस।
हाँ। दोनों पढ़ना अनस। धरती के ऊपर किसका वितान है? धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। प्यार ओके। के अभाव पढ़ू। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। प्यार के अभाव में जगत कैसा है? प्यार के अभाव में जगत जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। हम्म। धरती के ऊपर किसका वितान है? तो धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। और दूसरा प्रश्न है उसके बाद कि प्यार के बिना जगत कैसा है? तो जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। दोनों प्रश्न बहुत ही आसान है। काव्य आप लर्न करोगे तो काव्य पंक्तियां तो होगी ही लर्न, साथ में क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे आपके। ओके। चलो, हसन, हुसैन, दर्शन, अ, और कौन है? हारिस, कोई है इनमें से? मिस मैं हूँ। कौन? मिस मैं हूँ। हारिस है, दर्शन। और कौन है? दर्शन भी है। ओके, दर्शन मिसाल पहले। को अली नवाज से, अली द, नवाज बोले से। अली नवाज, मैंने हारिस का पूछा, दर्शन का पूछा, हसन हुसैन का पूछा। दर्शन। मिस दर्शन और हसन हाँ हुसैन मिस। तीनों है। हाँ, दर्शन ने बताया। दर्शन। नदीम, तुम चुप रहो बेटा, बीच में मत बोला करो। चलो दर्शन, पढ़ो अब। सबके साथ उठने का अर्थ है सबके साथ होना। ओके। दर्शन, आपके नेटवर्क में बेटा इश्यू है, कोई ऐसी जगह थोड़ी देर बैठो, आप कोशिश करो कि बाहर नेटवर्क आए। हाँ, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही। सबके साथ उठने का क्या अर्थ है? तो सबके साथ उठने का अर्थ है कि सब में समानता की भावना हो। पंक्ति थी ना, साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, यानी सब लोग एक साथ होंगे तो समानता की भावना सब में एक साथ आएगी। फिर उसके बाद है, उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए? तो उसका आंसर होगा, उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। हो गया ये आपका? वॉइस हो गया, थोड़ा जल्दी बोलो बेटा। हाँ। ब- हाँ, तो आप आंसर तो दो, मुझे लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा। चलिए, अब कौन बाकी है पढ़ने में? ये शायद मैं पढ़ूं। हाँ, पढ़ो बेटा, चलो साइड, वेरी गुड। कविता के अनुसार अब तक किन चीजों का चट चटवारा हो चुका है? बंटवारा। हाँ, बंटवारा। कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि आदि रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। हम्म। कविता के अनुसार अब तक किन किन चीजों का बंटवारा हो चुका है? तो कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है। और इसी तरह अलग अलग देशों के रूप में धरती और सागर का भी बंटवारा हो चुका है। दो ही बात आपको याद रखनी है, एक तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के रूप में भगवान का, और भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर का बंटवारा हो चुका है। क्लियर? उसके बाद का प्रश्न है, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? तो सर्वत्र समानता का भाव जब फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी या अपनत्व का भाव होगा, तब कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा और उसकी मुस्कान को रोंद नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा।
हमने यही देखा था ना, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा। तो जब लोगों के बीच समानता की भावना होगी, परस्पर अपनेपन का भाव होगा, तब कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा और कोई किसी की मुस्कान को रौंद नहीं पाएगा। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो जैसे मैंने बोला। ठीक है, ये हो गया। बॉयज ये हो हाँ मिस। गया। हाँ, थोड़ा जल्दी करो बेटा। हाँ। चलिए, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदलती हैं? तो जब वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके से धरती की हरियाली नष्ट हो सकती है, और प्रकृति के ये रौद्र रूप जो है वो हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। क्लियर? हाँ। हम्म, हाँ। चलिए, उसके बाद है उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? अनस पढ़ो। अ, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। क्या अर्थ है उजाले को बंदी बनाना? यानी कि उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए तो आज भी हमें अमीरों के घर में ही रोशनी दिखाई देती है, गरीबों के घर में नहीं। नदीम पढ़ो। हाँ मिस, उजाले को बंदी बेटा बनाने का 1 मिनट, कहाँ पहुंचे हम? 5 नंबर का क्वेश्चन हाँ पहुंचे हाँ, हैं। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मेल પછી શું છે मिस? मिलाप। मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। क्या संदेश देती है? कि विश्व के जो लोग हैं उन्हें सभी तरह के भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहने की सीख देती हैं, और हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती हैं। चलिए, अब LQ कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं आपको समझाती हूँ कि इंसान को बांटने का अर्थ क्या है। तो इंसान को बांटने का अर्थ है, पहले हमने इसे SQ में देखा था, याद हो तो। हम्म और अब जो है इसे हम LQ में देख रहे हैं। ये देखिए, हमने SQ में देखा था, अब इसे हम LQ में भी ले रहे हैं। तो कहाँ पूछा जाता है उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, LQ में पूछा जाए तो उस हिसाब से लिखिए, SQ में पूछा जाए तो उस हिसाब से लिखिए। इंसान को बांटने का अर्थ है कि सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। इसीलिए हम बांटते हैं ना, ऊंच नीच में देखते हैं। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेदभाव करके लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है, और सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा है। सभी का खून तो एक ही है ना, लाल ही है, किसी का हरा या काला नहीं होता। हाँ, तो खून में एक जैसी लालिमा तथा एक जैसी भावनाओं की अनदेखी करके, यानी हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। भावनाएं तो सभी की एक जैसी है, खून भी सभी का एक ही है, लाल। फिर भी हम उन भावनाओं को अनदेखा कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान देते हैं कि ये अमीर है, बाहरी स्वरूप यानी ये अमीर है, ये गरीब है, ये उच्च ज्ञाति का है, ये नीच ज्ञाति का है, ये गोरा है, ये काला है। तो बाहरी स्वरूप को हम अ, ध्यान देते हैं। इस प्रकार हमने इंसान का बंटवारा किया है। क्लियर? समझ में आ गया? हाँ। हम्म चलिए, अब उसके बाद दूसरा है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया? ये भी हमने SQ में किया, वही फिर से LQ में भी है।
कि कुछ लोगों के भगवान जो है, वहां हमने शॉर्ट में लिखा था कि मंदिर मस्जिद गिरजा घर के रूप में भगवान को और भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर को। इस प्रकार हमने एसक्यू में किया था। अब वही बात इसमें करनी है, पर इसको हमें एलक्यू में लिखना है, इसलिए बात को थोड़ी बड़ी करके लिखेंगे। समझ में आया? जैसे इस प्रकार लिखना है कि कुछ लोगों ने भगवान को मंदिर में, तो कुछ लोगों ने भगवान को मस्जिद में रखा है, तो कुछ लोगों ने अपने भगवान को गिरजाघर में रखा है। देखिए पहले एसक्यू में हमने ये तीनों शब्द साथ में लिखे थे ना, अब एलक्यू लिखना है तो तीनों को एक एक सेंटेंस बना देना है आपको। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। यहाँ सिर्फ हमें भगवान को बांटने की बात कही है। तो इस प्रकार लिखेंगे हम कि किसी ने मंदिर में रखा है, तो किसी ने मस्जिद में रखा है, तो किसी ने गिरजाघर में, और सब ने अपने अपने भगवान को अलग अलग रूप में देखा है, और इसके साथ सभी लोग अपने भगवान की अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। तो इस प्रकार लोगों ने भगवान को बांट लिया है। क्लियर? हाँ। बॉयज ओके। अब लास्ट क्वेश्चन, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो चट्टान का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। चट्टान यानी पत्थर होता है ना। हम्म चट्टान यानी क्या होता है? पत्थर होता है, बड़ा सा पत्थर या शिलाखंड, पहाड़ जैसा, उसे चट्टान कहते हैं। तो आज कई सारे लोग भी ऐसे हैं जो दूसरों के जुल्म सहते सहते, भेदभाव देखते देखते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ मानवता का व्यवहार करना है और उन्हें अपनापन देना है, अपनत्व प्रदान करना है, मतलब अपनापन देना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की तरह प्यास बुझाई जा सकती है। क्लियर ये प्रश्न? क्लियर बॉयज? हाँ हाँ। हाँ। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हाँ। हाँ। हाँ ओके चलिए, तो अब सीधा मिड पे मिलते हैं। ओके, आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको